दरअसल ये वो शख्स है जिस पर आरोप था कि ये पत्थरबाजी के लिए लोगों को इस इलाके में भड़का रहा था और लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी पुलिस। 5 अगस्त को जब 370 आर्टिकल हटाए जाने के बाद से यहां पर माहौल खराब करने की कोशिश लगातार ये कर रहा था। नीतीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, किस तरह के आरोप के तहत आखिरकार ये मोस्ट वांटेड गिरफ्तार हुआ है? देखिए, ये हयात दर जो है 5 अगस्त के बाद से, जब से आर्टिकल 370 हटाया कश्मीर से, तब से कुछ ज्यादा एक्टिव हो गया था ये कश्मीर के डाउनटाउन, श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में। और जो श्रीनगर का डाउनटाउन इलाका, उसमें खासतौर से अंचार लेक और शौर इलाका वहां था, वहां पर लोगों को पत्थरबाजी के लिए उकसाया करता था। और इसके पहले भी इसके ऊपर कई केसेस दर्ज हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत भी इसको पहले बुक किया जा चुका है और पुलिस काफी दिन से इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन ये पुलिस से लगातार बच रहा था। आज सुबह जो है पुलिस ने एक घर में छापा मारकर श्रीनगर से ही इसको जो है पकड़ा है। जी, लेकिन आखिर क्या इतने दिनों में इस तरह की कोई हरकत करवाने में ये कामयाब भी हुआ था? क्या उसके बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी मिल पाई? देखिए, ये जितने भी डाउनटाउन के इलाके में जो भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम चल रही थी, उसके पीछे जो है इसी का हाथ माना जा रहा था। यही लोगों को इंस्टिगेट करता था, यही लोगों को भड़काता था और पत्थरबाजी के लिए उकसाता था। और जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, कहीं ना कहीं श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में कहीं ना कहीं इसका हाथ जो है माना जा रहा था। और पुलिस बड़ी लगातार इसकी जो है तलाश कर रही थी। और आज पुलिस ने इसको डाउनटाउन के एक इलाके से, एक घर से जो है छापे मारकर अरेस्ट किया है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, आखिरकार वो एक हलफनामा दाखिल किया गया है जिसकी बात लगातार चल भी रही थी मध्यस्थता पैनल के जरिए, कैफुल्ला के जरिए। ये एक बेहद अहम बात की समझौते का फॉर्मूला अब पेश कर दिया गया है इस पूरे मामले में, जबकि आज सुनवाई का आखिरी दिन है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस खलीफुल्लाह ने इसकी अगुवाई की और इस समझौते का फॉर्मूला अब पेश कर दिया है। यह सबसे अहम बात भी है कि आखिरकार समझौते की तमाम कोशिशें नाकाम होने देखने के बाद इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई थी और अब आखिरकार एक फॉर्मूला समझौते का पेश किया गया है। एहतिशाम हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एहतिशाम, किस तरह का फॉर्मूला पेश किया गया है? देखिए, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी दोनों पक्षों की तरफ से बहस जारी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। लेकिन हाँ, जो मध्यस्थता पैनल है उसको मध्यस्थता को खत्म नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा था कि उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो अब सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिल रही है कि जो मध्यस्थता पैनल है जिसमें 3 सदस्य थे, जिसकी अगुवाई जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस खलीफुल्लाह कर रहे थे, उन्होंने एक मशवरा, एक एग्रीमेंट या एक सेटलमेंट कह सकते हैं, एक फॉर्मूला सभी पक्षों से बात कर, 2 अहम महत्वपूर्ण पक्षों से बात करके सुप्रीम कोर्ट को दिया है, जिसमें किसी सेटलमेंट की बात की जा रही है। लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हमें देखना होगा कि आज की जो प्रोसीडिंग्स कोर्ट में होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट इसको कितनी सीरियसली लेता है और क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई करता है या नहीं। एहतिशाम, अगर आप ये कह रहे हैं कि इसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है कोर्ट की ओर से, जजेस की ओर से, लेकिन अगर इस तरह की चीज सामने आती है तो जिस तरह की सुनवाई चल रही है, क्या असर इस पर पड़ने की कोई उम्मीद है? क्योंकि इसके पहले भी 2 अपील खारिज कर चुका है कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट पेश करने का मतलब ये होता है कि कोई पक्षकार ने कोर्ट के सामने समक्ष कोई चीज रखी हो, वो अलग बात है, उस पर हियरिंग चल रही है। उस तरह से कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया है कोर्ट में। हाँ, ये जरूर है कि कुछ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं, वो मुख्य न्यायाधीश के पास सील्ड कवर में वो चीजें रहेंगी, क्योंकि कोर्ट ने पहले भी कहा था कि इससे जुड़ी कोई भी जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए। तो वो एक सील्ड कवर में मुख्य न्यायाधीश को या दूसरे जो जज इसकी सुनवाई कर रहे हैं उनको दिया गया होगा। वो आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि तभी होगी जब सारे जजेस या मुख्य न्यायाधीश इस बात को कोर्ट में रखें कि इस तरह का कोई फॉर्मूला आया है या नहीं आया है। ऐसी अभी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है, अभी सुनवाई चल रही है। हो सकता है कि दोपहर या देर शाम तक, क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो उस वक्त कोर्ट ये बताए कि उनके पास कोई फॉर्मूला आया है, लेकिन अभी तक कोर्ट की तरफ से ये जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर है कि ऐसा एक फॉर्मूला कोर्ट में जमा किया गया है। कोर्ट की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फॉर्मूला दिए जाने की भी खबर है कि इस पूरे मामले में मध्यस्थता की जाए। फिलहाल शुक्रिया आपका।
बढ़ रहे हैं आगे। बिहार के सुपौल में बदमाशों ने एक बाइक की डिग्गी में रखे 1.5 लाख रुपए चुरा लिए। चोरी की ये घटना बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि एक बदमाश ने बैंक के बाहर खड़ी बाइक की डिग्गी से रुपयों से भरा बैग निकाला और अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। इससे पहले एक आदमी बैंक से रकम निकालकर अपनी बाइक की डिग्गी में रखता दिखा, लेकिन जैसे ही वो अपना हेलमेट लेने दोबारा बैंक के अंदर गया, पहले से मौजूद एक लुटेरा वहां पहुंचा और बाइक की डिग्गी में रखा रुपयों से भरा थैला निकाल लिया। पुलिस ने बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। तो सुपौल की तस्वीरें, दरअसल बैंक के बाहर की तस्वीरें। अब इन तस्वीरों के आधार पर जांच हो रही है। सुपौल में 1.5 लाख रुपए दरअसल ये शख्स जो कि बाइक के पास पहुंचता है और जैसे ही वो शख्स अंदर हेलमेट लेने पहुंचता है, जिसकी ये बाइक और जिसका पैसा होता है, दूसरा शख्स वहां पहुंचता है और वहां से पैसे लेकर फरार हो जाता है। हम गए हेलमेट लाने के लिए, डिक्की में पैसा रख दिए, इधर आया डिक्की खोल के तुरंत पैसा लेके भाग गया। डिक्की तुम्हारा लॉक था? हाँ लॉक था। कहाँ से हुआ घटना? ये यहाँ पे सामने पीएनबी के। पैसा कहाँ निकाला? पीएनबी बैंक से। अभी तुरंत निकाला था? कितना रुपया था? 1.5 लाख रुपया। किसके खाता से निकाला था? अपने अकाउंट से। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रास्ते के विवाद को लेकर व्यापारी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद करीब 12 से ज्यादा लड़कों ने सरेआम बाजार में तोड़फोड़ की। आरोप है कि हंगामे के दौरान पुलिस वहीं मौजूद थी, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों को नहीं रोकी। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोपियों को हिरासत में ले लिया। तो रास्ते के विवाद में दरअसल ये मारपीट हुई। 12 से ज्यादा लड़कों ने सरेआम बाजार में तोड़फोड़ की। आरोप है कि हंगामे के दौरान पुलिस भी वहां मौजूद रही और मूक दर्शक बनकर इस तोड़फोड़ को देखती रही। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने रोका नहीं। उधर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक तेल के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। भीषण आग की वजह से दमकल विभाग ने हेलीकॉप्टर से पानी की तेज बौछार छोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग लगने के बाद वहां से निकल रहा काला धुआं आसमान में छा गया, जिसके बाद अधिकारियों ने पास में रहने वाले करीब 12,000 लोगों को घर के अंदर ही बंद रहने का आदेश दिया। हालांकि आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरीके का धुआं और आग की लपटें आप देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक रही होगी। दरअसल यहाँ आग लगी, जिसके बाद आसपास के जो इलाके के लोग थे उन्हें घर पर ही रहने के लिए कहा गया। हेलीकॉप्टर से पानी को बुझाने का काम किया गया। वजह क्या रही, किन कारणों से आग लगी, इसका अभी कारण पता नहीं चल पाया है।